आइए चलते हैं आज माता सुरकंडा देवी की मंदिर की यात्रा पर। ये मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में आता है। मैंने इस यात्रा की शुरुआत देहरादून से की है। ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही विशेष रही। वो इसलिए क्योंकि देहरादून से केवल एक ही बस सरकुंडा तक जाती है और मुझे उस बस को पकड़ना ही था। मुझे उस बस को पकड़ने के लिए सुबह 6 बजे तक देहरादून पहुंचना था, वो भी दिल्ली से। और अगर मैं उस बस को नहीं पकड़ पाता तो शायद मैं मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाता। अब बात करते हैं किराए की। तो बस से 140 रुपये लगते हैं देहरादून से सरकुंडा मंदिर तक के, और अगर टैक्सी करते हैं तो इसका चार्ज 2500 से 3000 रुपये तक है। ऑफ सीज़न में 2 से 2500 और पीक सीज़न में 3000 तक रेट बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सुरकंडा देवी जी के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि देवी सती के प्राण त्यागने के बाद उनका सिर यहीं गिरा था और इंद्रदेव जी ने भी इसी स्थान पर तपस्या की थी। इसलिए इस स्थान का बहुत महत्व है। यहाँ आने पर मन को शांति मिलती है। मैं जिस बस से जा रहा हूँ, ये बस सुबह 6 बजे बस अड्डे से चलती है। ये एक सरकारी बस है जो कि देहरादून रेलवे स्टेशन के पास बने सरकारी बस स्टैंड से चलती है। देहरादून में 2 बस अड्डे हैं। सरकुंडा मंदिर जाने का दूसरा रास्ता चंबा से भी है। चंबा से प्राइवेट जीप चलती हैं जो कि 150 रुपये चार्ज करते हैं और 1 घंटे का समय लगता है चंबा से सरकुंडा मंदिर तक का। देहरादून से सरकुंडा देवी का सफ़र बहुत ही आनंद भरा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनके घुमावदार रास्ते हैं, ताज़ी हवा है, और पहाड़ से जब दूर के दृश्य देखते हैं तो मन में रोमांच, आनंद और शांति सब एक साथ मिल जाता है। ये है भट्टा फॉल्स। ये मसूरी का दूसरा फेमस वाटरफॉल्स है। मसूरी में 2 वाटरफॉल्स हैं, पहला है कैंपटी फॉल और दूसरा है भट्टा फॉल्स। अब हम मसूरी पहुंचने वाले हैं। तो अब हम मसूरी में एंटर कर चुके हैं। मसूरी में दूसरी बार आ रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर जगह है।
और ये हम पहुंच गए मसूरी के बस स्टैंड पर। 1.5 घंटा लगा हमें देहरादून से मसूरी पहुंचने में, और टाइम हो रहा है 7:30 सुबह के। तो ये है हमारी बस, और बस चल पड़ी है मसूरी से सरकुंडा मंदिर की ओर। और अब देखते हैं कितना और टाइम लगता है मंदिर तक पहुंचने में। तो फाइनली हम सरकुंडा मंदिर पहुंच गए हैं। व्यू देखिए, क्या लोकेशन है, कितना सुंदर है। तो हमें 2 घंटे लग गए मसूरी से सरकुंडा मंदिर तक आने में बस से। अब यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए 1 घंटे का ट्रैकिंग है, लेकिन हम जाएंगे रोप वे से। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ रोपवे की शुरुआत हुई है। पहले लोग 1 घंटे की पैदल चढ़ाई करके मंदिर तक पहुँचते थे, अब 10 मिनट में ही आप मंदिर तक जा सकते हैं।
रोपवे से जाने का अलग ही मज़ा है। टाइम भी बचता है और एनर्जी भी, और साथ में खूबसूरत नज़ारे भी आप कैमरे में कैद कर सकते हैं। रोपवे से जाने का टिकट ज़्यादा नहीं है, 177 रुपये के करीब लगा था मंदिर तक आने और जाने का। तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्रस्तुति? अगर आपको मेरी इस यात्रा का व्लॉग पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मैं दे सकूँ। तो मैं फिर आपसे मिलूँगा एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।